पानी के बारीक मॉलिक्यूल्स या आइस क्रिस्टल्स होते हैं, और जब ये हमारे धुएं से मिलता है तो फिर ये स्मॉग बन जाता है, और ये स्मॉग हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। स्मॉग के ऊपर काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन मैं जो बातें आपको बताना चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम ई हेल्थ के साथ। आज का हमारा टॉपिक है स्मॉग, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड स्मोक। काफ़ी अरसे से आप लोग ये इस बारे में सुन रहे होंगे, ख़ास तौर पर पंजाब साइड के लोग इसको बहुत बुरी तरीके से फ़ेस कर रहे हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि अभी बहुत कुछ फ़ेस करना बाकी है। ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। स्मॉग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड स्मोक। फॉग तो वो क्लाउड्स होते हैं जो ज़मीन के सतह पे काफ़ी नीचे आ जाते हैं, और उसमें पानी के बारीक मॉलिक्यूल्स या आइस क्रिस्टल्स होते हैं, और जब ये हमारे धुएं से मिलता है तो फिर ये स्मॉग बन जाता है, और ये स्मॉग हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। स्मॉग के ऊपर काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन मैं जो बातें आपको बताना चाहता हूँ वो काफ़ी हद तक नई होंगी आप लोगों के लिए। स्मॉग कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया कि फ़ॉग और स्मॉग, और ये फ़ॉग जो है आपका क्लाउडी पार्टिकल्स हैं, और स्मोक जो है वो आपके एयर पॉल्यूटेंट्स है, एंड व्हेन दे कंबाइन दे बिकम स्मॉग। स्मॉग जो बनता है उसकी कॉजेज़ क्या हैं? एक तो ये कि ईंटों की भट्टी जब ये जलती है तो इसमें से धुआं निकलता है, और ख़ासकर ये मरतूब और सर्द इलाकों में बहुत जल्दी से फिर ये एटमॉस्फेरिक सतह पे फैलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा फसल का भूसा, कपास की ये चावल की फसल जब होती है तो उसका भूसा जब जलाया जाता है तो बहुत बड़ी तादाद में जलाया जाता है, पंजाब साइड में होता है ये, तो उसका भी जो धुआं होता है वो भी टॉक्सिक बन जाता है। उसके अलावा गाड़ियों का धुआं और फैक्ट्रीज़ का धुआं और बारबेक्यू से जो धुआं निकलता है, ये सारे धुएं जब मिलते हैं और मौसम सरमा में और मरतूब मौसम में ये फॉग के साथ मिलके ये एयर पोल्यूटेंट्स ये स्मॉग बन जाते हैं। स्मॉग में सबसे पहले जो नुकसानात होते हैं वो मैं बता दूं आपको कि स्मॉग सबसे पहले आपकी आइज़ में इरिटेशन करेगा, थ्रोट में टिंगलिंग सेंसेशन करेगा, और स्नीजिंग वगैरह प्रोड्यूस कर सकता है लाइक कोल्ड एंड फ्लू। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्मॉग सतह पे जो है गाढ़ा होता जाता है, यानी इसकी गहरी लेयर बनती जाती है और विजिबिलिटी कम होती जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं और फ़्लाइट्स भी डिले होती हैं। तीसरी बात, जब स्मॉग पुराना होता जाता है, यानी 2 हफ्ते बाद का अरसा गुजर जाता है स्मॉग के साथ रहते हुए, तो फिर ये हमारे हार्ट, लंग्स, न्यूरो और इसके अलावा कैंसर, प्रेग्नेंट लेडीज़ और बच्चों पे बड़े मुज़िर असरात पैदा करता है। अब मैं इसकी तफसील में जाना चाहता हूँ कि इसके मुज़िर असरात क्या है। सबसे पहले तो ये बता दूँ कि स्मॉग में हमारे पास एक होता है पैरामीटर डायग्नोसिस का, एयर क्वालिटी इंडेक्स। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, यानी अबव 300 क्रॉस कर जाती है, जो कि मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है किसी भी बुरी एटमॉस्फेयर का, तो उसके बाद जब ये 900 और 1000 और 2100 जब ये पहुंचने लगे दिन के मखसूस औकात में या पीक आवर्स में, तो उस वक्त इसमें से इन पार्टिकुलेट मैटर्स ख़ास तौर पे जो 2.5 माइक्रोन से लेके 10 माइक्रोन्स तक होते हैं, वो फिर इसमें से निकलना शुरू होते हैं, और जब ये निकलते हैं तो ये पार्टिकुलेट मैटर्स एनीवेयर फ्रॉम 2.5 to 10 माइक्रोन्स या उस बिलो 2.5 ये फाइन पार्टिकल्स जब हम इनहेल करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। उसमें हमारे पास होता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन, O3, पैन होता है, पैन यानी पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये कॉम्बिनेशन होता है। और जब ये कॉम्बिनेशन फाइन पार्टिकल्स में जब हम इनहेल करते हैं तो ये सबसे पहले हमारे लंग्स को डिस्टर्ब करता है, जिसमें एज़मा और ब्रोंकियोलाइटिस और कॉफ जनरेट होता है। उसके बाद अगर ये फाइन पार्टिकल्स मज़ीद सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो फिर ये जाकर हार्ट पे मायोकार्डाइटिस यानी दिल के पट्टों की सोजिश का बाइस बन सकते हैं।
इसके अलावा अगर ये ब्रेन में चले जाएं तो न्यूरोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ आसाबी शिकायत होने लगती हैं। इसके अलावा अगर ये प्रेग्नेंट लेडीज़ इनहेल कर लें तो माँ और बच्चा दोनों को ख़तरा होता है। इसके अलावा अगर ये बच्चा कोई अंडर 6 इयर्स का बच्चा इसको इनहेल करता है तो वो थोड़े ही अरसे में दमे की बुरी शक्ल की शिकायत का हामिल हो जाता है। अगर ये स्मोक का स्पेल कंटिन्यू करता रहे फॉर अ लॉन्गर पीरियड और रिपीटेडली, आई रिपीट रिपीटेडली एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अगर ये स्मोक का स्पेल रिपीट करता रहे तो दिस विल कॉज जेनेटिक म्यूटेशन एंड दिस विल लीड टू कैंसर। ये गोइंग फॉरवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो अब तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। इसलिए स्मोक के इस स्पेल को इतना लाइट ना लीजिए, चाहे आप इंडो पाक में हो, चाहे आप यूएस में हो, चाहे आप मैक्सिको में कहीं भी हो या लंदन में हो, जहाँ पे स्मोक हर जगह पाया जाता है अपने अपने टाइम से, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ से बचने की कोशिश करें। अब इसका बचाव कैसे मुमकिन है? एक तो ये कि आप गैर ज़रूरी, हुकूमत ने ऐलान किया कि गैर ज़रूरी मूवमेंट ना करें और वर्क फ्रॉम होम करें और ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही हैं, इस तरह की चीज़ें। जो इंडिविजुअल के अपने करने की चीज़ें वो मैं आपको बताता चलूँ। एक तो मास्क पहनना है एवरी टाइम व्हेन यू आर आउटसाइड द होम। दरवाज़े खिड़कियाँ कम से कम खोलनी है और जब ये पीक आवर्स हों तो अपने दरवाज़े खिड़कियाँ बंद रखें स्मोक के, और जब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा सा बेहतर हो जाए तब आप ही क्रॉस वेंटिलेशन ज़रूर करें। इसको परमानेंटली अपनी विंडोज़ और डोर्स को शट डाउन ना रखें, वरना जो एक कलेक्टिवली स्मोक आहिस्ता आहिस्ता घरों में अंदर जमा हो जाएगा वो फिर वो ब्रीज आउट नहीं हो सकता। सेकेंडली एयर प्योरीफायर भी रख सकते हैं आप इफ़ यू कैन अफोर्ड इट और इफ़ यू कैन मैनेज इट। ये इसका कोई बहुत ज़्यादा कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है साइंटिफिकली, बट यू कैन एटलीस्ट ट्राई इट, कोई नुकसान भी नहीं है इसका। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने विटामिन डी दोज हु आर अबव 12 ईयर्स 800 मिलीग्राम आपने डेली, 800 इंटरनेशनल यूनिट्स आपने डेली लेना है, और बिलो 12 ईयर्स आपने 400 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी डेली लेना है फॉर द होल विंटर सीजन और एज लॉन्ग एज द स्मॉग स्पेल कंटिन्यूज़। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाह रहा था। अल्टीमेटली बहुत अफसोस के साथ ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग दमे की शिकायत के मरीज़ हैं, जो लोग सांस की दीगर बीमारियों के मरीज़ हैं, जो लोग हार्ट के मरीज़ हैं, उनको बहुत बुरा स्पेल हो सकता है। अपने मुआलिज से राब्ते में रहिए और वक्तन फ़वक्तन राब्ते में रहिए। कोई भी ऐसे एपिसोड आते हैं जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बढ़ जाए, जिसमें लंग्स में लगे कि कोलैप्स हो रहे हैं और हार्ट सिंक डाउन हो रहा है, तो फ़ौरन से पेशतर अस्पताल रुजू करें, बिकॉज इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। स्मोक पे और भी कुछ जानना है तो मुझे आप इंटीमेट कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। आई विल गेट बैक टू यू ASAP, और इंशाल्लाह अगर ज़रूरत हुई तो हम दूसरा प्रोग्राम भी करेंगे स्मोक के ऊपर। टिल देन अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।